India's best learning app. वेलकम बैक बच्चों। क्लास 10th के साइंस को पढ़ रहे थे और साइंस में फिजिक्स में ऑप्टिक्स का सेकंड पोर्शन दैट इज़ ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड हम लोग कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने बहुत अच्छे से समझा था बेसिक चीज़ों को ह्यूमन आई के बारे में कि आई में कौन कौन से पोर्शंस होते हैं, डायग्राम कैसे होता है, कैसे काम करता है और आई का जो वर्किंग है वो कैसे होता है, फंक्शन कैसे काम करता है, कैसे लाइट इंटर होता है, फिर कहाँ उसका इमेज बनता है और कैसे ब्रेन उस सिग्नल को कन्वर्ट करता है, हम लोग कैसे उसको देख पाते हैं चीज़ों को। बच्चों आज हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा नियर पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट क्या होता है। तो फटाफट से आप हेडिंग लगाओगे। सबसे पहली बात नियर पॉइंट, आप लिखिए सबसे पहली बात क्या, नियर पॉइंट। बच्चों नियर पॉइंट किसको हम लोग बोलते हैं अपने आई के लिए, तो आप उसका डेफिनेशन लिखिएगा। द मिनिमम डिस्टेंस, नियर पॉइंट के बारे में आप लिखिए, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस at which the eye can see object clearly। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, नियर पॉइंट। या फिर इसका एक और नाम है, उसको भी लिख लीजिए आप लोग, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है ना, याद रखना है आपको। और ये एक नॉर्मल आई के लिए कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। सर क्या मतलब हुआ इसका? बच्चों जब हम लोग बात करेंगे नियर पॉइंट की, तो एक ऐसा पॉइंट जहां तक हमारा आंख देख सकता है। जैसे अगर कोई चीज़ दूर है, हम उसको देख रहे हैं, नज़दीक लाओ नज़दीक लाओ नज़दीक लाओ, यहाँ तक हम उसको देख पाएंगे। लेकिन जब आप उसको बहुत नज़दीक कर लोगे ना, तो उसको क्या होगा कि आंख उस पर फोकस नहीं कर पाएगा, आंख का फोकस नहीं हो पाएगा ना, तो वो चीज़ दिखेगा नहीं। और ऐसा कितना सेंटीमीटर तक हो सकता है, 25 सेंटीमीटर तक। मतलब 25 सेंटीमीटर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो आप इसको देख पाएंगे, लेकिन 24 पे है, 23 पर है, तो वो ब्लर होकर के दिखाई देगा। यानी स्पष्ट साफ साफ देख पाने के लिए जो लीस्ट डिस्टेंस है हमारा, वो क्या है, 25 सेंटीमीटर। यानी कम से कम 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रहना चाहिए या उससे दूर रहना चाहिए, तब हम चीज़ों को देख पाएंगे। दूसरी बात, अगर हम तुमसे पूछे फार पॉइंट क्या होगा किसी हेल्दी आई के लिए, कितना दूर तक हम लोग देख सकते हैं, तो बताइए, उसमें लिखिए पहले फार पॉइंट। फार पॉइंट उसमें लिखिए द फार पॉइंट up to which the normal eye can see the object clearly is called far point, जो कि हमारा होता है इन्फिनिटी। क्या होता है, इन्फिनिटी। मतलब आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अवेलेबल किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, जब हम रात में स्टार्स को देखते हैं तो वो तो बहुत दूरी पे होता है, लेकिन फिर भी वो हमको स्पष्ट दिखाई देता है। इट मीन्स कि फार पॉइंट कितना हो गया हमारा, इनफाइनाइट तक भी अगर कोई चीज़ अवेलेबल है, फिर भी हम उसको आसानी से देख पाते हैं। और ये बात कौन कहता है, फिजिक्स कहता है। चलिए उसके बाद बच्चों एक नोट करके आप लिखो, एक नोट करके लिखिए जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। लिखो नोट में, अ नॉर्मल आई, अगर एक आपका हेल्दी नॉर्मल आई है, कैन सी द ऑब्जेक्ट्स clearly that are placed between 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी। 25 सेंटीमीटर से लेकर के इन्फिनिटी तक जो भी चीज़ें बीच में रखी हुई रहेंगी, हमारा ह्यूमन आई उसको ईजिली देख सकेगा। तो आपसे पूछेगा नियर पॉइंट क्या हुआ, तो कहोगे 25 सेंटीमीटर। अगर पूछेगा फार पॉइंट क्या हुआ, तो कहोगे इन्फिनिटी। ये बात आपको याद रखना है।
कभी कभी क्या होता है बच्चों, ये एक हेल्दी आई का बात है, लेकिन कभी कभी हमारे आंख में कुछ डिफेक्ट्स हो जाते हैं। जब एज बढ़ता है, एजिंग बढ़ने के साथ साथ जो मांसपेशियां होती है, सिलियरी मसल्स होती हैं, उनमें जो उसमें सिकुड़न होता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनकी, वो कम हो जाती है। और फ्लेक्सिबिलिटी कम होने के कारण से वो जल्दी से ना छोटा हो पाती है ना बड़ा हो पाती है, मतलब फोकस एडजस्ट नहीं हो पाता है, जिस कारण से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमको धुंधला दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो लिखिए आप उसमें अगला पॉइंट लिखिए, समटाइम्स द लेंस ऑफ people at old age becomes milky and cloudy. This condition is called कैटरैक्ट। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? कैटरैक्ट बोलते हैं। उसके बाद लिखिए, दिस कॉज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, देन वी हैव टू डू सर्जरी। और फिर हम लोग क्या कराते हैं? सर्जरी कराते हैं। आपने नाम सुना होगा मोतियाबिंद का, यही चीज़ है। चलिए उसके बाद लिखो नेक्स्ट, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। हमारे आँख में कितने तरह के डिफेक्ट्स आ सकते हैं और फिर वो कैसे ठीक होगा, इन चीज़ों को पढ़ेंगे। लिखिए सबसे पहले इसमें कि समटाइम्स द आई में ग्रेजुअली लूज its power of accommodation. In such cases, person cannot see the objects distinctly and comfortably. बच्चों अगली बात लिखिए आप इसमें कि द विजन बिकम ब्लर्ड। जो विजन होता है वो ब्लर हो जाता है, आपको ब्लर दिखने लगता है। द विजन बिकम ब्लर्ड ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ द लेंस या फिर ऑफ द आई के अंदर में जो लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स आ जाता है, उसके अंदर में रिफ्रैक्शन घट बढ़ जाता है, जिस कारण से हमको जो है सो चीज़ें ब्लर दिखाई देती हैं, है ना। अगर आपसे पूछेगा कितने तरह के डिफेक्ट्स पॉसिबल हैं तो आप स्टार मार्क करके लिखोगे कि देयर आर, लिखिए नेक्स्ट कि देयर आर मेनली 3 कॉमन टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ विजन के केवल 3 बेसिक डिफेक्ट्स हमको जानने हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा होता है मायोपिया, या इसी का दूसरा नाम क्या है? नियर साइटेडनेस। उसके बाद जो सेकंड है हमारा वो है, एक एक करके हम पढ़ेंगे सबको, हाइपर मायोपिया। दूसरा क्या है बच्चों हम लोग का? हाइपर मेट्रोपिया। नेक्स्ट है हमारा हाइपर मेट्रोपिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉन्ग
लॉन्ग साइटेडनेस। उसके बाद फिर एक और है हमारे पास, वो है पर्स बायोपिया। क्या होता है ये? पर्स बायोपिया। एंड बच्चों अगले किसी किसी बुक में आपको 2-3 और दिखता है, जैसे एक आपको दिखेगा कैटरैक्ट जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, मोतियाबिंद, और एक होता है एस्टिग्माटिज्म, है ना। तो ये हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे 2 और। अभी बस हमको 3 देखना है, मायोपिया, हाइपर मायोपिया एंड पर्स बायोपिया, ठीक है ना। इसके अलावा मोतियाबिंद होता है, इसके अलावा अबिंदुकता होता है। इन सब चीज़ों को हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। चलिए तो एक एक करके हम लोग सबको पढ़ते हैं। उससे पहले एक नोट हम लोग लिखते हैं, लिखिए NOTE करके। नोट में लिखो कि these defects, लिखो these defects can be corrected। ये सारे डिफेक्ट्स को ठीक किया जा सकता है, can be corrected by using suitable spherical lens, suitable of spherical lenses। स्फेरिकल लेंस को यूज़ करके हम चाहें तो इन तरह के बीमारी से निजात पा सकते हैं। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं मायोपिया को और देखते हैं क्या होता है मायोपिया एंड कैसे हम इसको क्यूर करेंगे। मायोपिया का ही दूसरा नाम क्या है? नियर साइटेडनेस। अभी बताएंगे क्यों इसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस। चलिए सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन लिखिए myopia is also known as near sightedness। myopia is also known as near sightedness, पहली बात। दूसरी बात, when a person with myopia, can see near by objects clearly, but cannot see object at distance, या cannot see distant objects clearly। क्या मतलब हुआ इसका बच्चों? ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमको नज़दीक रखी हुई वस्तु बहुत क्लियरली दिखेगी, लेकिन जो दूर की वस्तु है वो हमें दिखाई नहीं देगी। क्योंकि नज़दीक में दिखता है इसीलिए बोलते हैं नज़दीक में दिखने वाला, मतलब नियर साइटेडनेस बीमारी, यानी नज़दीक में दिखेगा। जो नज़दीक की चीज़ें हैं उसको हम देख पाएंगे, लेकिन जो दूर की चीज़ें हैं वो हमें नहीं दिखाई देगी। एंड इन दिस केस हम इसको बोलेंगे क्या? मायोपिया। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं नियर को देख करके, उनको लगता है कि नियर साइटेडनेस में नियर ही नहीं दिखेगा, जबकि उल्टा होता है। नियर साइटेडनेस में फार नहीं दिखता है, फार साइटेडनेस में नियर नहीं दिखता है। ये आपको याद रखना है, इसमें गलती नहीं करोगे। चलिए अब एक बार डायग्राम बना के देखते हैं कि कैसे आखिर ये डिफेक्ट्स हुआ कैसे और कैसे हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? चलिए आगे बढ़िए और देखिए ध्यान से कि कैसे हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है इस केस में कि ध्यान से देखना क्या होता है। ये हमारा ह्यूमन आई है, ठीक है, इस तरीके से। जब लाइट एंटर होता है हमारे आँख में, जब हमारे आँख में लाइट एंटर होता है किसी नज़दीक के पॉइंट से, तो चीज़ें हमको क्लियरली दिख जाती हैं। जैसे मान लो यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर हम दूर से कोई पॉइंट लेंगे तो वो लेंस के थ्रू एंटर तो करेगा, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद वो बहुत जल्दी आगे ही कट जाएगा। एक दूसरा ले लेंगे रे, वो भी आएगा लेकिन वो यहाँ पे कट जा रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि लेंस हमारा जो है वो चीज़ों को बहुत जल्दी बेंड कर दे रहा है। बहुत जल्दी बेंड करने का मतलब क्या हुआ? फोकस इसका क्या हो गया? घट गया। और फोकस कब घटता है? जब हमारा लेंस ठीक हो जाता है, यानी जो सिलियरी मसल्स है ना वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे तो वो हमारा मसल्स क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। एंड ठीक होने के बाद
जो लाइट है वो रेटिना पे ना कट के उससे पहले कट जाएगा, यानी स्क्रीन को ये यहाँ ढूंढेगा, और यहाँ तो स्क्रीन है नहीं, स्क्रीन तो यहाँ पर है, तो इमेज यहाँ बनना शुरू हो जाएगा, और यहाँ कोई स्क्रीन ही नहीं है तो आंख को कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अब इसके करेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, कोई ऐसा लेंस ढूंढेंगे जो इसको थोड़ा सा दूर शिफ्ट कर दें, जो थोड़ा सा डाइवर्ज करें। तो डाइवर्जिंग लेंस हमारे पास कौन सा होता है, तो आपको याद होगा कॉनकेव लेंस होता है डाइवर्जिंग। अब उसका काम क्या होगा, वो क्या करेगा, आने वाले लाइट को थोड़ा सा डाइवर्ज करके तब हमारे आंख के लेंस पे भेजेगा, और फिर आंख का लेंस उसको कन्वर्ज करके कहां भेजेगा, वो आपके रेटिना पे उसको कटाएगा। यानी अगर बात करें मायोपिया की, तो पहले पूछा जाएगा आपसे कि मायोपिया क्यों होता है, कहोगे आंख का फोकस लेंस घट जाता है, आंख का फोकस या फोकल लेंथ घट जाता है। कैसे इसको क्योर करेंगे, तो क्योर करने के लिए, इसको क्योर करने के लिए क्या उपाय है, तो इसको क्योर करने के लिए हमें लाना पड़ेगा कॉनकेव लेंस, जो कि रे को डाइवर्ज करके और फिर हमारे आंख के लेंस पे डालेगा, वहां से जो है सो चीजें रेटिना के ऊपर में इमेज बननी शुरू हो जाएंगी। ये बात आपको ध्यान से याद रखना है। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया को। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप, हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए हाइपरमेट्रोपिया। इस केस में क्या होता है, तो पर्सन को नज़दीक की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखती हैं, जबकि दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं, और इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है लॉन्ग साइटेडनेस, मतलब दूर का दिखने वाला। ठीक है ना, लिखिए अ पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया, अ पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया लिख देते हैं हम भी। A person with hypermetropia can see the object या distinct object या object at distance clearly, but can't see the object placed नियर। नज़दीक के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है, जबकि दूर के ऑब्जेक्ट को देख लेता है। देखो इस केस में क्या होता है ना, मान के चलिए ये हमारा आंख है ना, डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बनता है मेरा, लेकिन फिर भी मान के चलो। अब क्या होगा, यहाँ पर देखो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ध्यान से देखना। जब हम बात करेंगे दूर से आने वाले रेज की, तो जो रे दूर से आएगा ना, वो उसको परफेक्टली अपने लेंस से होकर के जब ये पास आउट होगा, तो उसको कहाँ काटेगा, एक दूसरे को रेटिना पे काटेगा। यानी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ये आपस में रेटिना पे कट रहे हैं और यहाँ इमेज भी बन रहा है रियल इन्वर्टेड। लेकिन जब ऑब्जेक्ट नज़दीक आ जाएगा, तो नज़दीक से आने वाले केस में होना क्या चाहिए था, नज़दीक से जब कोई आता है तो होना ये चाहिए था कि आंख का एकोमोडेशन पावर उसको क्या करता कि उसके फोकस को, नज़दीक वाले के फोकस को रेटिना पे बनाता, लेकिन वो हो नहीं पाता है, और फोकस एडजस्ट नहीं हो पाने के कारण ये हमारा लेंस है, नज़दीक से आ गया लाइट, तो देखो यहाँ आया, और ये हमारा मान लो रेटिना है, तो इसको जो है सो यहाँ भेज देगा, और दूसरा लाइट आया उसको भी जो है सो यहाँ भेज देगा। मतलब ये कहाँ कट रहा है, रेटिना के बाहर। ये हमारा रेटिना हुआ, तो रेटिना के बाद जाकर के जो है सो वो कटने लगता है, तो रेटिना से बाहर उसका इमेज बनने लगता है, और वहाँ तो कोई स्क्रीन है ही नहीं, तो जब स्क्रीन नहीं है तो फिर वहाँ इमेज नहीं बनेगा। इस केस को क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए हम लाते हैं कन्वर्जिंग लेंस, जो हमारा आंख ऑलरेडी एक कन्वर्जिंग लेंस है, उसके पहले भी हम एक लगाएंगे कन्वर्जिंग लेंस, जो ऑलरेडी रे को पहले कन्वर्ज करके इस लेंस पे गिराएगा, और आफ्टर द कन्वर्जन एक बार फिर से कन्वर्जन होगा, तो वो दूर जाकर के नहीं अपने रेटिना पे आकर के गिरेगा, और यहां पर जो है सो चीजें जो है सो ठीक हो जाएंगी, है ना। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए, ये था हमारा क्या, हाइपरमेट्रोपिया, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है ना बच्चों। चलिए उसके बाद पढ़ते हैं पर्स बायोपिया। लिखिए अब प्रेस बायोपिया। एक्चुअली प्रेस बायोपिया क्या होता है, लिखो पहले इसमें आप कि द पावर ऑफ एकोमोडेशन, लिखिए प्रेस बायोपिया में द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई usually decreases with aging। जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाएगा उसका पावर घटता जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद लिखिए फॉर मोस्ट पीपल
द नियर पॉइंट gradually increase away। जो नियर पॉइंट होता है वो बढ़ते जाता है। आपने देखा होगा घर में दादाजी को, नाना जी को, वो लोग पेपर को या किसी किताब को बहुत दूर रख के पढ़ते हैं। कारण क्या है, हम लोगों को तो चीज़ें 25 सेंटीमीटर पे दिखती हैं, लेकिन उनका ये नियर पॉइंट दूर हो जाता है, उनका वो 50 सेंटीमीटर हो जाता है। तो अब उनको चीज़ों को 50 सेंटीमीटर पे रख के पढ़ना पड़ता है ना। ग्रेजुअली इंक्रीज अवे दे find it difficult to see nearby ऑब्जेक्ट्स। नज़दीक रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को देखने में उनको क्या होती है, परेशानी होती है ना। और इसी इफेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रेसबायोपिया। ठीक है, क्यों होता है ये, तो ये होता है एज के बढ़ने से। जैसे हमारा एज बढ़ता है ना तो सिलेरी मसल्स वीक हो जाता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है आँख की, है ना। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। कभी कभी क्या होता है, कोई आदमी एक साथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया इन दोनों ही बीमारी से एक साथ ग्रसित होता है। तो उस केस में उसको ना नज़दीक का दिखता है ना दूर का दिखता है। तो फिर हम लोग उसको एक ऐसा चश्मा सजेस्ट करते हैं जो बाईफोकल होता है, मतलब उसमें कॉनकेव भी होते हैं और कॉन्वेक्स भी होते हैं। ये बात आपको याद रखना है। जो अपर का जो पोर्शन होता है उसमें हम लोग लगाते हैं कॉनकेव मिरर ताकि वो ऊपर से दूर के चीज़ों को देख सकें। नीचे हम लोग लगाते हैं कॉन्वेक्स मिरर ताकि नीचे से वो पेपर वगैरह पढ़ सकें, नज़दीक के चीज़ों को भी देख सकें। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए, तो उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानना है अपने किसके बारे में, आई के बारे में। तो सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट योर आईज। बच्चों ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट कुछ हम बताते हैं आपको आपके आई के बारे में। एक बात देखिए, ये कुछ ये सोशल पोर्शन भी है आपके एनसीईआरटी के बुक में, इस बात को मेंशन किया गया है, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं ताकि ये चीज़ें आप तक पहुँचें। एनसीईआरटी जिस मैसेज को बच्चों तक पहुँचाना चाह रहा है हम उसको आपके तक पहुँचाते हैं। सबसे पहला बात एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हमको अपना आँख डोनेट करना चाहिए। बाय डोनेटिंग आवर आइज वी कैन दूसरे के ज़िंदगी में आप रोशनी ला सकते हैं। यानी एनसीईआरटी आपको प्रमोट करता है इस चीज़ को कि आँख को डोनेट किया जाना चाहिए। दूसरी बात यही लिखता है कि अप्रॉक्स में 35 मिलियन लोग ऐसे हैं जो अक्रॉस द वर्ल्ड जो इस बीमारी से ग्रसित है। किन्हीं को बिल्कुल नहीं दिखता है, बिल्कुल ही ब्लाइंड है, किन्हीं के पास करेक्शन नहीं है ठीक से कलर्स का, ब्लैक एंड वाइट का। तो आप अगर आंख डोनेट करते हो तो वो चीज़ें उनको मिलती हैं और वो भी खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। जिसमें से इस 35 मिलियन में से 4.5 मिलियन तो केवल क्या है, बच्चे हैं। और इन बच्चों में भी वो चीज़, वो भी 12 साल से नीचे के बच्चे हैं, समझिए, जिनका लाइफ अभी शुरू भी नहीं हुआ है और वो भी जो है सो इस बीमारी से ग्रसित है। वो पूरे दुनिया को देख नहीं सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को नहीं देख सकते हैं। तो जब हम लोग का लाइफ खत्म हो जाता है स्टिल हमारा आँख काम कर सकता है। तो अगर हम उसको डोनेट करते हैं तो वो किसी और के लाइफ को खुशहाल बना सकता है। इन चीज़ों को याद रखना है। चौथी बात, जो हमारा आँख को डोनेट करने वाला डोनर होता है उसके बारे में कहा गया है एनसीईआरटी में, चौथा पॉइंट, कि वो किसी भी कास्ट से हो सकता है, किसी भी रिलीजन से हो सकता है, किसी भी धर्म से हो सकता है। अगर सपोज करो वो कहीं से भी बिलोंग करता है तो वो एक्सेप्ट वो कर सकता है। पांचवी बात वो कहते हैं कि अगर आपको कोई बीमारी है स्टिल आप डोनेट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई बीमारी है, लाइक कोई मतलब कोई ट्रांसमिट होने वाला डिजीज़ नहीं है तो आप अपने आँख को डोनेट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई ट्रांसमिट होने वाला डिजीज़ है, लाइक किसी का डेथ हो गया है हेपेटाइटिस बी से, किसी का हो गया है रेबीज से, एड्स से, है ना, उसके बाद फिर गैंगेटिज्म या फिर इंसेप्टिसाइड्स वगैरह किसी भी चीज़ से, इस तरह के किसी भी हेपेटाइटिस बी और सी से, तो अगर कोई ट्रांसमिटेबल डिजीज़ का कारण डेथ हुआ है तो उस केस में आप आँख डोनेट नहीं कर सकते हो। बाकी अदर किसी भी केस में चाहो तो आँख को डोनेट कर सकते हो। तो बच्चों इस चैप्टर का जो दो पोर्शन था, एक था ह्यूमन आई और एक था कलरफुल वर्ल्ड। तो ह्यूमन आई वाले पोर्शन को हमने पूरा कंप्लीट करा। ह्यूमन आई होता कैसा है, कैसे हम लोग उसमें चीज़ों को देख पाते हैं, कितने तरह के उसमें डिफेक्ट्स आ सकते हैं, कैसे हम उसको ठीक करेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर करा है आज।
और आने वाले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे कि कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। कलरफुल वर्ल्ड में हमको सबसे पहले पढ़ना होगा प्रिज्म, फिर पढ़ना होगा लाइट का डिस्पर्सन, प्रिज्म के थ्रू जब लाइट गुजरता है तो कैसे अपने सातों कलर में टूट जाता है, कैसे रेनबो का फॉर्मेशन होता है, कैसे चीज़ें हमको अलग अलग कलर्स दिखाई देती हैं। इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे अपने लास्ट क्लास में और कल के क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। India's best learning app.